हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो आज शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास होगा नया टॉपिक अपना थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर के बारे में। जैसे कि आप जानते हो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोटर है इंडक्शन मोटर, चाहे वो थ्री फेज हो या सिंगल फेज हो। जैसे घरों में यूज करने के लिए सबसे ज्यादा घरों में हम लोग जो यूज करते हैं वह सिंगल फेज होता है। और इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोटर है वह थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। कौन सा मोटर है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर। आपको पता है कि जैसे घरों में हम फैन यूज करते हैं तो वह सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। आपके इसमें वॉशिंग मशीन में आप देख लो, आपका मोटर जो पानी टंकी में पानी भरने वाले हैं वो मोटर, वो भी आपका सिंगल फेज है। उसी तरह से इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोटर है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। आपको पता है कि प्रत्येक मोटर का या प्रत्येक चीज का नाम जो रखा जाता है कहीं ना कहीं उसके बनावट के आधार पर या उसके कार्य सिद्धांत के आधार पर या और कह सकते हैं उसके रंग रूप के आधार पर उसका नाम रखा जाता है। तो जैसे नाम से ही पता चलता है इंडक्शन, तो आपको पता है कि ये किस सिद्धांत पे काम करेगा? इंडक्शन। क्योंकि इंडक्शन के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। यह फैराडे लॉ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे यह कार्य करेगा। तो आइए थ्री फेज इंडक्शन मोटर सबसे ज्यादा क्यों यूज होता है उसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि ये मोटर सबसे सस्ता होता है, चीप होता है, हाई एफिशिएंसी होता है इनका। इसके बाद हाई टॉर्क भी होता है और इजी कंट्रोल होता है, कंट्रोलिंग भी इसका इजी होता है। ये बनावट के आधार पर भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण तरीके के होते हैं, ज्यादा इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। चलाने के लिए सिर्फ एक स्टार्टर की जरूरत होती है, बस ये बहुत ही आसान तरीके से चलाया भी जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में थ्री फेज इंडक्शन मोटर का ही यूज होता है। मेनली कह सकते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में दो पार्ट्स होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं, मेनली दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका स्टेटर, एक होता है रोटर। एक स्टेटर जो रुका हुआ भाग हो, एक रोटर जो रोटर घूम रहा हो। तो इसमें मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टेटर, एक होता है रोटर। मेनली दो पार्ट होता है। स्टेटर क्या है? ये रुका हुआ किस तरह का पार्ट्स है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये फ्रेम जो होता है ना, जिसको योक भी कहते हैं हम लोग, ये इस तरह से मान लो इसका फ्रंट है, किसका? मोटर का। ये फ्रंट मान लो, ये प्लेट है उसका, जिसको बेस प्लेट बोलते हैं हम लोग। ये आगे से फ्रंट एरिया देख रहे हैं। तो ये जो होता है ना, इसको हम क्या करते हैं? योक कहते हैं। इसके अंदर ये स्टेटर लगा होता है। इसके अंदर क्या होता है? सिलिकॉन स्टील का लेमिनेटेड पत्ती को जोड़ करके, इसमें लेमिनेटेड पत्ती आपको पता है कि बिल्कुल बारीक बारीक पतली पतली पत्ती, वो इसमें क्या होता है? लगा होता है स्टेटर में। यानी सिलिकॉन स्टील का बना हुआ सिलिकॉन स्टील का बना हुआ जो होता है ना लेमिनेटेड पत्ती, कितने एमएम का? तो आपको पता है 3.5 टू 0.5 एमएम का, इतना से इतना तक का उसमें लगा होता है। और उसमें क्या होता है? ये कैसे थोड़ी थोड़ी सी यहां से कटिंग किया हुआ रहता है। इस तरह से क्या होता है? थोड़ी थोड़ी सी इसमें कटिंग किया हुआ था, इस तरह से थोड़ी थोड़ी कटिंग किया हुआ था। और ये होता है किस तरह से? इस तरह से राउंड गोल में। ये क्यों होता है? ये एयर गैप होता है इस तरह से, क्योंकि ये मोटर को हीट ना हो, इसके लिए इसे एयर पास हो सके, इधर से एयर पास हो सके। ये है आपका स्टेटर, ये उसका बाहरी फ्रेम है योक, ये बाहरी फ्रेम है, ये है आपका स्टेटर। और इसमें क्या होता है? वाइंडिंग। इसमें इस तरह से स्लॉट्स कटे होते हैं। इस तरह से क्या होता है? स्लॉट्स कटे होते हैं इस तरह से, बहुत सारे स्लॉट्स कटे होते हैं। और स्लॉट्स 36 हो सकता है, यानी
48 हो सकता है, 36 हो सकता है। इस तरह से इसमें स्लॉट्स क्या होता है, कटा होता है। इस तरह से समझ लो कि इस तरह से स्लॉट्स कटे होते हैं, इसमें ये फिट किया होता है। और इसमें क्या होता है, वाइंडिंग। क्या क्या होता है इसमें, वाइंडिंग क्या हुआ होता है, थ्री फेज का इसमें क्या क्या होता है, वाइंडिंग। और कुछ नहीं होता, बिल्कुल सिंपल ये होता है, थ्री फेज का इसमें वाइंडिंग क्या हुआ होता है, थ्री फेज का वाइंडिंग फेज सीक्वेंस में थ्री फेज का वाइंडिंग इसमें किया होता है। और इसके अंदर कुछ नहीं होता है। और इसके अंदर होता है रोटर। क्या होता है, इसके अंदर रोटरिंग करने वाला एक रोटर होता है। इस तरह से रोटर होता है। इसमें वाइंडिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये स्लॉट्स में वाइंडिंग, ये खांचे जो कटे हैं ना, इसमें वाइंडिंग क्या होता है, क्या क्या होता है, वाइंडिंग। और ये बीच में होता है रोटर, ये घूमने वाला रोटर, ये इसके बीच में होता है। इस पे कोई वाइंडिंग नहीं होता है, इस पे वाइंडिंग भी होता है, लेकिन आइए इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वाइंडिंग भी होता है, नहीं भी होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल, इसमें कोई सप्लाई नहीं दिया जाता, इतना आप समझ लो कि इसमें कोई सप्लाई नहीं दिया जाता है, यानी इसमें थ्री फेज का कोई कनेक्शन नहीं होता है। ये फ्री होता है इसमें घूमने के लिए, इसमें रोटेट होने के लिए बिल्कुल फ्री होता है। तो रोटेटिंग, ये रोटर के आधार पर इसको, इस मोटर को दो भागों में बांटा गया है। रोटर के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। तो आइए पहले उसका फिगर बना लेते हैं, फिर समझते हैं। आइए तो देखते हैं। रोटर मेनली दो प्रकार के हो जाता है। एक आता है स्क्वायरर केज रोटर, दूसरा आता है वॉन्ड या कह सकते हैं स्लिप रिंग रोटर। वॉन्ड या स्लिप रिंग रोटर दो तरह का। इसलिए स्क्वायरर केज जो रोटर होते हैं, उस मोटर को हम लोग कहते हैं स्क्वायरर केज इंडक्शन मोटर, या कहते हैं थ्री फेज स्क्वायरर केज इंडक्शन मोटर। और इसको कहते हैं थ्री फेज वाउंड रोटर, वाउंड इंडक्शन मोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसको स्लिप रिंग, ज्यादातर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के नाम से ही जाना जाता है, और इसको स्क्वायरर गेज इंडक्शन मोटर के नाम से ही जाना जाता है। आइए दोनों में, इसलिए मैंने नहीं बनाया, आइए इसमें दोनों में अंतर देखते हैं। इसमें क्या होता है, ये भी आपका बना होता है क्या, ये जो बना हुआ ये गोल सिलेंड्रिकल टाइप से ये देख रहे हो, ये बना होता है आपका वही सिलिकॉन स्टील का। ये भी किस चीज का, ये भी सिलिकॉन स्टील का बना होता है, और लेमिनेटेड कोर सब जोड़ करके इस तरह से बना होता है। ये सिलेंड्रिकल टाइप से ये बना होता है। और इसमें क्या होता है, स्लॉट्स कटे होते हैं इस तरह से, टेपट, थोड़ी तिरछी टेपट कटे होते हैं इस तरह से स्लॉट। इस तरह से क्या होता है, स्लॉट्स कटे होते हैं, ऐसे करके स्लॉट्स कटे होते हैं, थोड़ा तिरछा। ये तिरछा क्यों कटा होता है, इसका मेन कारण है कि ये जो मोटर, अगर ये सीधा सीधा कटा हो ना, ये सीधा सीधा लाइन आए ना, ये सीधा सीधा लाइन आए ना, तो इससे दो चीज होगा। एक, मोटर लॉकिंग ज्यादा होगा, यानी ज्यादा लॉक होगा। आपने देखा होगा कि अगर ब्रेकर के पास, ये ब्रेकर है सपोज कर लो, आपकी गाड़ी अगर दोनों चक्का एक साथ इसके ऊपर टच हो जाए, और फिर जब आप गाड़ी को इससे ये ब्रेकर को क्रॉस करवाते हो, तो आपको एक्सीलरेटर ज्यादा देना होता है और इंजन को ज्यादा पावर लगाना होता है, क्योंकि दोनों चक्का इससे टच हो रहा है। अगर दोनों सेम से नहीं, एक पहले टच करो, थोड़ी सी एक दूर रखो, इस तरह से पहले एक को क्रॉस कर लो, फिर दूसरी को क्रॉस करो, तो बहुत आसान तरीके से क्या होता है, गाड़ी क्रॉस हो जाता है और इंजन को ज्यादा पावर भी नहीं लगाना पड़ता है। तो दो चीजें इसमें, जब दोनों चक्का एक साथ ब्रेकर से टच हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लॉक ज्यादा हो जाता है। ठीक वही कारण, अगर ये सीधा सीधा हो तो लॉकिंग की समस्या ज्यादा होगा और मोटर फ्री होकर के नहीं घूम पाएगा, यानी जो इसका स्पीड होगा वो नहीं होगा, हीट ज्यादा होगा। लॉकिंग ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगा। दूसरी चीज क्या है कि जब हीट ज्यादा होगा तो हमिंग की आवाज आएगी, इसलिए ये क्या होता है, थोड़ा टेपर्ड, यानी तिरछी टाइप से, तिरछी इस तरह से कटे होते हैं, तिरछी टाइप कटे होते हैं। इस स्लॉट में इस तरह के जो रोटर है, इसमें वाइंडिंग किया हुआ होता है, लेकिन किस तरह का वाइंडिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, यहां से वहां तक तार न लगा करके, इसमें कोई वायर न लगा करके क्या करते हैं, इसमें कॉपर या
एल्यूमिनियम का क्या होता है, एल्यूमिनियम का बार्स डला होता है, छड़ टाइप से इसमें डला होता है यहां से वहां। कॉपर का हो सकता है या आपका एल्युमिनियम का बार हो सकता है, कॉपर या एल्युमिनियम कोई भी चीज हो सकता है, इसमें बार डले होते हैं इस तरह से। वायर नहीं डला होता है, कॉपर इस तरह से मोटे मोटे छड़ टाइप से डले होते हैं। और इधर से क्या होता है, ये सारे छड़ यहां से लेकर के यहां तक क्या होता है कि शॉर्ट किया होता है। इसको शॉर्ट सर्किट रिंग भी बोलते हैं, ये जो इधर से है इसको शॉर्ट सर्किट रिंग भी बोलते हैं या इंड रिंग भी बोलते हैं। क्या इंड रिंग बोलते हैं या इसको शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट रिंग, शॉर्ट सर्किट रिंग भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट सर्किट रिंग भी बोलते हैं या इंडिंग रिंग भी बोलते हैं। ये इधर से भी शॉर्ट होता है दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। कई बार सवाल पूछा गया है क्या स्क्वायलर गेज इंडक्शन मोटर के रोटर में वाइंडिंग होता है, तो यस होता है, क्योंकि ये तो वाइंडिंग ही है ना। क्या है ये वाइंडिंग ही है ना, तो ये वाइंडिंग है। लेकिन कौन सा, ये किसी वायर का वाइंडिंग नहीं किया हुआ है, यह कॉपर या एल्युमिनियम के बार से वाइंडिंग किया हुआ है दोनों तरफ से। ये आ गया आपका, इसको बोलते हैं स्क्वायलर केज, यानी ये स्क्वायलर केज यानी ये पिंजरे की तरह बना होता है, गिलहरी के पिंजरे की तरह बना होता है, इसलिए इसका नाम रखा स्क्वायलर केज। इसमें क्या होता है, इसमें वाइंडिंग क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, वाइंडिंग क्या होता है, ऐसे करके वाइंडिंग क्या होता है। इसमें कॉपर वायर से वाइंडिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसके रोटर पे वाइंडिंग क्या होता है। इसके रोटर पे इस तरह का वाइंडिंग होता है, कॉपर या एल्युमिनियम के बार वाइंडिंग, ये सीधा सीधा, और दोनों तरफ से एंडिंग रिंग होता है, शॉर्ट सर्किट किया हुआ, जो शॉर्ट सर्किट करता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, तार से वाइंडिंग क्या होता है, जो एनामिल तार होता है वाइंडिंग करने वाले उससे, और इससे ये 3 फेस निकला होता है, और यहाँ क्या होता है, स्लिप रिंग लगा होता है। क्या लगा होता है, 3 स्लिप रिंग लगा होता है, 3 स्लिप रिंग लगा होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्लिप रिंग, क्योंकि इसमें 3 स्लिप रिंग यहां से इस तरह से आकर के इसमें क्या होता है, तीनों का कनेक्शन किया होता है। और इसमें क्या होता है, यहां ब्रशेस लगे होते हैं कार्बन के, और यहां से इसको निकाल दिया जाता है तीनों को। और यहाँ क्या होता है, 3 रेजिस्टेंस यहां लगा दिया जाता है, 3 रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है यहां पर, और आवश्यकता अनुसार इसको स्टार या डेल्टा में कनेक्शन करता है। आवश्यकता अनुसार इसको स्टार या डेल्टा में क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं। तो हुआ ना ये स्लिप रिंग, क्योंकि इसके रोटर में स्लिप रिंग लगा होता है, इस पे वाइंडिंग क्या होता है, इसमें इंडिंग रिंग होता है, इसमें कोई स्लिप रिंग नहीं है, इंडिंग रिंग होता है, और ये स्क्वायलर केज की तरह बना होता है, यानी गिलहरी के पिंजरे की तरह बना होता है। इसलिए कह सकते हैं कि इंडक्शन मोटर जो है ना, रोटर के आधार पर ये 2 प्रकार के हो गया, एक हो गया स्क्वायलर केज इंडक्शन मोटर, एक हो गया स्लिप रिंग इंडक्शन। तो स्लिप रिंग हो गया और ये 2 हो गया। आइए इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो आइए देखते हैं इसमें ये सारे क्या बना दिया, सबसे सब में 6 पोल का बना दिया आपने स्टेटर। क्या बना दिया, स्टेटर। देखो अगर आप इसमें 3 सप्लाई देते हो, सपोज करो 3 फेज सप्लाई देते हो, 3 फेज का अगर सप्लाई देते हैं 3 फेज, तो क्या होता है कि आपको पता है कि जब इंडक्टर में सप्लाई देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो यहां भी तो इंडक्टर है, तो यहां भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का बनेगा, क्योंकि ये जो है एसी सप्लाई है, तो एसी सप्लाई है, तो किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके अंदर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। किस तरह का, रोटेटिंग, क्योंकि आपको पता है कि फेज सीक्वेंस में एक बार प्लस में जा रहा है, एक बार माइनस में जा रहा है, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, तो वो क्या होगा कि चेंज होगा। लेकिन यहां इस तरह से इसको फेज सीक्वेंस किया गया है कि वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। किस तरह से, जैसे सपोज कर लो कि राइट हैंड रूल से अगर इस तरह से सप्लाई इधर जा रहा हो, सपोज कर लो इधर जा रहा हो, तो ये कैसे, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, इस राउंड में। इधर अगर जा रहा हो तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, इस राउंड में। इधर अगर आ रहा हो तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनेगा, इस राउंड में। उसी तरह से इसका इससे बनेगा, इसका ऐसे बनेगा, और इसका ऐसे बनेगा। अब सोचो कि इस तरह से कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें अगर हम
राइट हैंड रूल लगाते हैं, राइट हैंड रूल लगाते हैं, अगर सप्लाई इधर जा रहा है तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो आप कहो कि ये रोटेट कैसे करेगा, मैंने कहा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो ये रोटेट कैसे करेगा। तो आइए इसको रोटेटिंग के बारे में जानते हैं, ये रोटेट कैसे करेगा। सपोज कर लो कि ये आपका एक क्या है, कंडक्टर है, क्या है ये प्लस, मतलब इधर से करंट इन हो रहा है, सपोज कर लो, और ये है माइनस। अगर इस तरह से कॉइल बना हो, इस तरह से कॉइल बना हो, तो इधर से अगर राइट हैंड रूल के हिसाब से अगर इधर से जा रहा हो तो इधर नॉर्थ पोल इधर बनेगा, साउथ पोल इधर बनेगा। अगर इस तरह से ये ऐसे आपने कॉइल बना दिया, इधर से सप्लाई जा रहा है, तो इधर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, इधर बनेगा साउथ पोल। लेकिन ये है कि ये तो डीसी है नहीं कि एक तरफ से ही सप्लाई जाते रहेगा, इधर से ही उल्टा डायरेक्शन में सीधा, क्योंकि एक बार प्लस में जाता है, एक बार माइनस में जाता है। तो एक बार क्या होगा, ये एन बनेगा, दूसरा बार क्या बनेगा, एस बनेगा, फिर यहां एन आ जाएगा, फिर यहां एस हो जाएगा। इस तरह से ये चेंज होगा, कभी फिर यहां एन और फिर एस। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। क्यों आप कहोगे कि इस तरह से क्यों बनेगा, क्यों, ये तो एसी है, डीसी तो है नहीं। अगर डीसी होता तो एक तरफ एन एक तरफ एस, परमानेंट मैग्नेट की तरह हो जाता, लेकिन ये परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, इसका फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, तो इसका ये फील्ड चेंज होते रहता है, पोल्स क्या होता है, चेंज होते रहता है। अब सपोज कर लो कि ये इस तरह से है, एक बार एन बना, एक बार एस बना, एक बार एन बना, एक बार एस बना। इसको हम इस तरह से दिखाते हैं आपको। अब इसको इस तरह से आप देख लो, यहां आपका ये, तो यहां क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो यहां माइनस, फिर यहां क्या हो जाएगा आपका प्लस, फिर यहां क्या हो जाएगा माइनस, फिर यहां क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा 3 प्लस हो गया, नजदीक दे दिए, अच्छा बहुत नजदीक दे दिए। यहां मान लो आप प्लस है, तो यहां क्या हो जाएगा आपका माइनस, और यहां क्या हो जाएगा माइनस, फिर यहां क्या हो जाएगा गोल में प्लस, फिर ये यहां क्या हो जाएगा आपका माइनस, फिर यहां क्या हो जाएगा प्लस। 1 2 3 6 तो हो गया सेटलमेंट, दूर दूर देना था हमें, यहाँ नजदीक दे दिए, यहाँ माइनस और यहाँ हो गया क्या प्लस। इसको थोड़ा सा इधर हटा देते हैं, इसको तीन भाग में लेना था, मैंने अल्टर कर दिया पहले से। अच्छा अब देख लो, ये आ गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये 3 फेज का है। सपोज कर लो 1 2 और 3 तीनों फेज है, आर वाई बी। अब इसमें हम लोग देखते हैं, सिर्फ जब इतना समझते हैं कि जब पीक वैल्यू पर जाएगा यहां आर वाई बी, जब पीक वैल्यू पर जाएगा तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जब पीक वैल्यू पर जाएगा सबसे, मान के चलो आर अभी पीक वैल्यू पर है, आर क्या है पीक वैल्यू पर है, तो नॉर्थ पोल यहां क्या बनेगा, सबसे ज्यादा बनेगा। ये पीक वैल्यू पर जब जाएगा, यहां जो है इसका माइनस में पीक वैल्यू पर जाने के लिए इसको काफी टाइम लगेगा। तब तक क्या होगा, y और b ये दोनों पीक वैल्यू आ जाएगा प्लस की तरफ से। तब तक क्या होगा, y और b दोनों आ जाएगा यहां पर। जब ये पीक वैल्यू पर जाएगा, जब ये डाउन होना शुरू होगा, ये थोड़ा कम होना शुरू होगा, तब तक ये क्या होगा, इसका जो y है ये बढ़ना शुरू कर देगा। y क्या होगा, ये y कहां, यहां है तो सॉरी इधर है, तो ये इधर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इधर उल्टा दे दो, इसका डायरेक्शन सही हो जाएगा। तो b यहां लिख दो आप क्या, y। तो ये क्या होगा, कम होगा, क्योंकि पीक वैल्यू किसका बढ़ने लगा, y का। जब y यहां डिक्रीज करने लगेगा, तब तक क्या है, ये जब डिक्रीज करेगा ये, तब तक b बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये पीक वैल्यू पर। फिर जब ये डिक्रीज करेगा तब r बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं लग रहा है आपको, रिजल्टेंट जो है ये पहले यहां पीक वैल्यू पे आया, फिर जब r पीक वैल्यू से कम होने लगा तो उसके जस्ट बाद तुरंत क्या होता है, y पीक वैल्यू पे आ जाता है। फिर उसके जस्ट बाद क्या होता है,
बी पीक वैल्यू पर, फिर ये कम होता है तो ये नहीं लगता है आपको, ये ऐसे हुआ, फिर ये वापस आया, इधर बढ़ा, फिर ये वापस आया, फिर इधर बढ़ा, फिर ये वापस आया, फिर इधर बढ़ा, तो क्या कर रहा है, ये रोटेट ही तो कर रहा है। तो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वह क्या कर रहा है, आप सपोज करो यहां से वापस आया, ऐसे आया, ऐसे आया, अब ये बहुत जल्दी जल्दी, ये तो मैं दिखाया बहुत स्लो, ये बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये लगेगा आपको कि ये घूम रहा है, क्या लगेगा, ये घूम रहा है। तो इसलिए कहते हैं ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये नीचे ये आर पीक वैल्यू पे आया, आर पीक वैल्यू से जैसे डिक्रीज करने लगता है तब तक वाई पीक वैल्यू पे आ जाता है, तब यहां बढ़ जाता है, तो जब ये डिक्रीज करने लगता है तो ये इंक्रीज हो जाता है, ये यहां आ जाता है, तो इस तरह से क्या लगता है, ये रोटेट करते हुए मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया, क्या करते हुए, रोटेट करते हुए। वह टाइम देखिए कितना हो गया है, तो आज यहीं पर इस क्लास को खत्म करते हैं, और कल का जो क्लास होगा उसमें सारा चीज विस्तारित रूप से बताया जाएगा। तो ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो थैंक यू।